एक शांत, ठंडी रात थी। नीला आसमान अनगिनत तारों से सजा हुआ था। रोरो और डोडो एक ऊंची चट्टान पर बैठे थे, अपने छोटे छोटे पैरों को लटकाते हुए। दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे यह पल कभी न खत्म हो। वे चुपचाप टिमटिमाते तारों को निहार रहे थे, जब अचानक एक तेज चमकता तारा आसमान से टूटकर गिर पड़ा। तारा जंगल के गहरे अंधेरे में कहीं खो गया। तारे के गिरते ही कुछ अजीब हुआ। आसमान में बाकी सभी तारों की चमक धीमी होती चली गई, जैसे किसी ने उनकी रोशनी छीन ली हो। रात का आसमान अब काला और उदास लगने लगा। डोडो, हमें उस तारे को ढूंढना होगा, रोरो ने उत्साह से कहा। अगर हमने उसे वापस न पहुंचाया, तो रात कभी दोबारा ऐसी खूबसूरत नहीं दिखेगी, डोडो ने चिंता जताई। दोनों दोस्तों ने बिना समय गवाए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। रास्ता डरावना था। पेड़ झुके हुए, पत्तों के बीच अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन रोरो और डोडो ने हार नहीं मानी। तभी जंगल के भीतर एक चमकती हुई प्यारी सी रोशनी उनके सामने आई। वह एक नन्हा, गोलमटोल, चमकदार प्राणी था। उसकी मुस्कान दोस्ताना थी और उसकी चमक से चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। मैं लुमा हूं, उसने अपनी मीठी आवाज में कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस जंगल में रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। रोरो और डोडो बहुत खुश हुए। लुमा अब उनका साथी बन चुका था। तीनों ने साथ मिलकर सफर जारी रखा। लुमा अपनी रोशनी से रास्ता दिखाता रहा, जो जंगल के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसी थी। कई घंटों की तलाश के बाद वे एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। वहां घास पर वह टूटा हुआ तारा पड़ा था। अब वह तारा बुझ चुका था। उसकी चमक खो गई थी और वह बहुत कमजोर लग रहा था। हमें इसे बचाना होगा, रोरो ने कहा। लुमा ने मुस्कुराकर कहा, हम इसे जंगल के दिल में ले चलेंगे, जहां एक जादुई पेड़ है। वह पेड़ इसे फिर से जगा सकता है। तीनों ने मिलकर धीरे धीरे तारे को उठाया और उसे सावधानी से लेकर आगे बढ़े। सफर मुश्किल था। कभी पथरीले रास्ते, कभी कांटेदार झाड़ियां, लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां वह जादुई पेड़ खड़ा था। पेड़ की शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं और उसकी जड़ें नीली रोशनी में चमकती थीं। यह दृश्य इतना सुंदर था कि रोरो और डोडो मंत्रमुग्ध हो गए। लुमा ने कहा, इस पेड़ की ऊर्जा तारे को जीवन दे सकती है। तीनों ने तारे को पेड़ के नीचे रखा। अचानक पेड़ से रोशनी की लहर निकली और तारे को अपने अंदर समा लिया। पल भर में तारा फिर से चमकने लगा। पेड़ ने अपनी जादुई शक्ति से तारे को आसमान में उड़ा दिया। तारा आसमान में अपने पुराने स्थान पर पहुंचते ही बाकी सब तारों में भी फिर से रोशनी लौट आई। पूरा आसमान जगमगा उठा। रात दोबारा जिंदा हो गई थी। रोरो और डोडो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमने कर दिखाया, डोडो ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ, हमारी दोस्ती की वजह से रात फिर से खूबसूरत हो गई, रोरो की आंखों में चमक थी। लुमा ने भी खुशी से झिलमिलाते हुए कहा, मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब भी रोरो और डोडो रात के आसमान को देखते, वे जानते थे कि वे भी उस चमक में शामिल हैं। उन्होंने साबित कर दिया था कि हिम्मत, दोस्ती और एक छोटी सी मदद से भी पूरी दुनिया बदल सकती है। सीख, सच्चे दोस्त मिलकर कोई भी अंधेरा दूर कर सकते हैं।